करेगा और पस्त करने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, उस पर विचार विमर्श बातें तो हो ही सकती हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहूंगा हमेशा की तरह और आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कुछ चल रहा है जो अब अडानी साहब की बात हो रही है। आज देखिए एक इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, एक बैठक हो रही है, मीटिंग है, जिसकी परंपरा बहुत पहले से गुजरात से हम देख रहे हैं और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में, और वहां सारे उद्योगपति पहुंचे, एक नहीं थे जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही है। अडानी साहब, इसकी भी चर्चा हो रही है, यानी चर्चा में रहना है, यह है या कुछ और कारण है? बगल में नहीं बैठना। अब देखिए राजीव जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा, पदयात्रा हुई, अडानी का प्रकरण हुआ और इसका जो स्वीकारोक्ति हुई वो मोदी जी ने अपने भाषण में राज्यसभा में खुद कर दी। उन्होंने कहा मैं अकेला लड़ रहा हूं, और हम लोग जो इतने दिनों से पूर्वानुमान लगा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि क्या ऐसा लगता है कि आरएसएस ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है, क्या बीजेपी ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है, क्या अडानी जो उनके धन के कुबेर थे उनकी परिस्थिति से मोदी जी कमजोर हो गए हैं, क्या देश की जनता ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है और अब मोदी जी को महसूस हो गया है कि वो अकेले हैं। जब वो कह रहे हैं मैं अकेले सबसे लड़ूंगा, अरे कोई कुश्ती है, ये कोई पहलवानी हो रही है, ये कोई दादागिरी हो रही है, ये कोई संघर्ष हो रहा है। लोकसभा जो है, राज्यसभा जो है, वो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं आगे बढ़ाने के लिए एक चर्चा का मंच है। उसमें सीधे सीधे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए और प्रश्न सीधा यह पूछा गया कि जितनी बार आप विदेश गए, अडानी जी क्या आपके साथ गए, कितनी बार गए? जब आप वहां पहुंचे उसके बाद अडानी जी कितनी बार उसके तुरंत बाद गए, और जब आप और अडानी जी किसी गए तो उसके बाद कितने ठेके मिले? यह एक सीधा सा प्रश्न था, इसका जवाब होना चाहिए था। क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ? क्या श्रीलंका में ऐसा हुआ? क्या बांग्लादेश में ऐसा हुआ? देखिए वास्तविकता में राजीव जी जो हो रहा है, आप लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष को चुप करा देंगे, आप देश में लोगों को चुप करा देंगे, आप ईडी सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को और जो धन कुबेर हैं उनको डरा देंगे क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में, क्या नॉर्वे में, क्या इंग्लैंड में, क्या अमेरिका में, क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्या कतर में, क्या बांग्लादेश में, क्या श्रीलंका में, जहां हम सोच रहे थे कि भारत का डंका बज रहा है, वहां अगर भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है, अगर पूरे विश्व के सारे देश ये कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रकरण है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गए हैं, तो क्या मोदी जी अगर जांच बिठवा देते, जेपीसी करवा देते, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुंह न बंद हो गया होता कि भारतीय लोकतंत्र अभी भी मजबूत है। भारतीय लोकसभा और राज्यसभा का संविधान की जो धाराएं हैं उसके तहत सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स और ईडी, वो ईडी जो 5,000 रुपए किसी के बैंक अकाउंट में आ जाता है उसको 1.5 साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं, यहां तो हजारों करोड़ का लेन देन है। अगर आप ये जांच करवा देते तो पूरे विश्व के आर्थिक जगत में जो हलचल मची हुई है और पूरे विश्व की निगाह हमारे ऊपर पड़ रही है और वो छानबीन में और बुरी तरह से लग गए हैं, क्या उसमें कमी ना हो जाती? अगर आप ये जांच नहीं बिठाएंगे तो क्या विश्व के सारे देश, आपने देखा डाउ जोन्स में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से आपको बाहर कर दिया गया, मूडी ने जो अपना आउटलुक बताया उसमें आपको नेगेटिव कर दिया गया, तो आप सारी वित्तीय संस्था, सारे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, आप जो इंडेक्स फंड्स हैं उससे आपका वेटेज कम किया जा रहा है, सारे देश आपके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और तब भी आप कहते हैं देश में डंका, विश्व में मेरा डंका बज रहा है। देखिए एक मैं प्रकरण और आपको राजीव जी बताता हूं, आपने महाभारत पढ़ी होगी। महाभारत में दुर्योधन को उसकी मां गांधारी ने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए केवल अपनी आंखें खोलूंगी, क्योंकि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी थी क्योंकि उनके पति अंधे थे। 2 मिनट के लिए उन्होंने आंखें खोली, लेकिन दुर्योधन को यह लगा कि अपनी मां के सामने मैं व्यस्त हो गया हूं तो अपनी लंगोट कैसे खोलूं। उन्होंने पूरे शरीर को खोल दिया, केवल लंगोट छोड़ दी और पूरा शरीर उनका वज्र का हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को यह पता था, और जब भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, तो कृष्ण ने इशारा किया कि इनकी जो जंघा है यहां पे वार करो। भीमसेन ने जंघा पे वार किया और दुर्योधन हताहत हुआ। तो आज की तारीख में यह सिद्ध हो गया है कि मोदी जी का जो
वीकेस्ट पॉइंट है पूरे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जगत की वीकेस्ट पॉइंट है वो अदानी जी। तो क्या अदानी जी के लिए पूरे देश की प्रतिष्ठा को मोदी जी आप दांव में लगाना चाहते हैं? पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत से जो एफडीआई आ रहा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यहां आ रहे हैं, क्या अब उनकी जो उनका एक हमारे ऊपर एक भरोसा था, क्या आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं? अगर आपसे एक स्पष्ट पूछा गया कि अदानी जी से आपके क्या संबंध है, चलिए ठीक है, आप सच नहीं बोल सकते, आपकी मजबूरी हम समझते हैं, हम ये भी मानते हैं कि आप झूठ भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि अगर आप कहेंगे कि अदानी जी पाक दामन साफ हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय जगत आपका पीछा तो नहीं छोड़ेगा, वो सारी शेल कंपनियों को खोज निकालेगा, वो ये निकालेगा कि जो गौतम अडानी के भाई हैं उनकी किस देश की नेशनैलिटी है। आपके जो फाइनेंस के चीफ हैं जो कि भारत का तिरंगा अपने बगल में बिठा के भारत को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे थे, वो किस देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं? ये पता चलेगा कि आपके भाई की कंपनी में जो चीनी व्यक्ति का वो है एक संबंध है, वो भी पूरा विश्व खोज कर निकाल देगा। तो भारत की प्रतिष्ठा को अदानी की प्रतिष्ठा से कृपा करके मत जोड़िए। बहुत सारे अदानी जैसे लोग भारत में आए और चले गए, लेकिन अदानी के साथ अगर भारत की प्रतिष्ठा को जोड़ेंगे तो हमारे जैसे लोगों का यह नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य होगा, यह हमारा राष्ट्र धर्म होगा कि हम आपका विरोध करेंगे। और केवल विपक्ष से हम अपेक्षा नहीं करते, हम कांग्रेस से और विपक्ष से अपेक्षा नहीं करते, हमारे जैसे भारत को प्यार करने वाले और राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अदानी जी को बिल्कुल सबके सामने मोदी जी बताएं कि वो दोषी हैं या नहीं है, और ये चौकीदार बताए कि अदानी चोर हैं या नहीं। जी बहुत सारे सवाल, और उन सवालों एक तरफ तो कांग्रेस सवाल दाग रही है, आप भी सवाल दाग रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और सवाल तो उठेंगे मीनू जी, लेकिन कांग्रेस के जो सवाल हैं इन सवालों में कितना दम आप देखती हैं? क्या कांग्रेस, कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने फिर से खोल दिया है मोर्चा? राजीव